तो और भाई लोग क्या हाल है। आज की ये वीडियो होने वाली है बीफार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक के बारे में, जो कि पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर में, 5 नंबर में और 10 नंबर के क्वेश्चन में। आपको तीनों में से कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो इसको मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या प्रिस्क्रिप्शन। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो मेक श्योर पूरा देख लेते हो तो आपके अगर पेपर में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। इजी लैंग्वेज में, जो खुद की लैंग्वेज में लिखी है उसी में समझाना चाहूँगा, बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे, प्रिस्क्रिप्शन आर रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट अबाउट कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ, जिसका मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन एक कम्युनिकेशन है या कन्वर्सेशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर और फार्मासिस्ट के बीच में, कि आपको पेशेंट को कैसे डोसेज फॉर्म में या कितनी मात्रा में या कितने अमाउंट में आपको या कौन कौन सी दवाइयों को देना है, प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को, जो कि डॉक्टर बताता है या मेडिकल प्रैक्टिशनर आप बोल सकते हो फार्मासिस्ट को बताता है। और फार्मासिस्ट कैसे कंपाउंडिंग करेगा और डिस्पेंस करेगा डोसेज फॉर्म को पेशेंट को। तो ये एक कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन आप कह सकते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर और फार्मासिस्ट के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं। तो इसके बाद जो मेन चीज़ आती है प्रिस्क्रिप्शन की, वो होता है प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। पहले ऐसे ही नाम बता देता हूँ, फिर मैं उसको आगे चल के एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले जो होता है प्रिस्क्रिप्शन में वो होता है डेट, फिर उसके बाद होती है नेम, एज, जेंडर, एड्रेस ऑफ पेशेंट, फिर उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन, फिर सिग्नेचर और सिग्नेटिव एड्रेस। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उल्टा सीधा करके लिखोगे तो भी हो सकता है आपके नंबर काट लिए जाए। नंबर मिलेंगे बट आपको कम नंबर मिलेंगे। अगर जो इसका सही सीक्वेंस है, सही तरीका यही है लिखने का। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX, प्रेयर ऑफ जुपिटर और गॉड ऑफ हीलिंग, या इसे बोलते हैं टू। इसका मतलब होता है कि टू टेक और टेक द, यू टेक और टेक द। RX जो सबसे पहले पर्ची में जो लिखा होता है, जो RX होता है वही होता है आपका सब्सक्रिप्शन। जो ऊपर एकदम राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में RX लिखा होता है वही होता है सब्सक्रिप्शन। और इसके जो मतलब होते हैं वो आपको ये दिए हुए हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX और रिप्रेजेंट और मीन्स टेक दो और यू टेक। इसका और कोई मतलब नहीं होता, यही मतलब होता है। और इसके जो किसी किसी बुक में आपको दे दिए जाएंगे कि प्रेयर ऑफ जुपिटर गॉड और गॉड ऑफ हीलिंग, ऐसा कुछ करके। तो जो एक जो एक तो प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो दूसरा मेन पार्ट आता है वो होता है इंस्क्रिप्शन, जिसका डेफिनेशन होती है दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच कंटेन नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स और मेडिकामेंट। जिसमें मतलब जो मेन बॉडी होती है प्रिस्क्रिप्शन की वो थोड़ी सी ये भी होती है, और जिसमें कि मतलब जिसका अगर इजी लैंग्वेज में जाने की इसका मतलब क्या होता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने अमाउंट में है, और उसका दवाइयों के नाम जो होते हैं वो ये होते हैं। और इनके साथ साथ कौन से व्हीकल्स या कौन सी बेस देनी है वो भी लिखा होता है इन्हीं में। तो ये इंस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। तो इंस्क्रिप्शन के बाद जो अगला पॉइंट होता है वो सेकंड लास्ट पॉइंट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसका नाम है सिग्नेचर। और जिसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखी नहीं हुई है बट मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट बाय फार्मासिस्ट regarding the administration of drug, how many time and in what quantity it should be taken, the type of precaution should be take or related with the drugs and food consumption। मतलब कि इसमें इसका जो इजी लैंग्वेज में जाने, अपनी भाषा में जाने, कि जो फार्मासिस्ट बताता है पेशेंट को कि आपको दवाई कैसे लेनी है, कितने अमाउंट में लेनी है या कितने टाइम लेनी है। आप कभी भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाते हो तो आप पूछते हो कि भैया ये दवाई कौन सी है, कितने टाइम लेनी है, या इसको किसके साथ, किसको खाने के बाद कौन सा खाना खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं या दूध ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं सिग्नेचर का पार्ट। तो इसको होप सो आपको ये समझ में आया हो। फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है सिग्नेटिव एड्रेस, जो कि लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो अगर आपका फॉर्मेट लिखने का सही होगा तो एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे आपको। और जिसमें कि आप मतलब इसमें जैसे कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसका एड्रेस दिया जाता है इसमें, और उसकी लाइसेंस नंबर या बैच नंबर कुछ भी हो वही लिख दिया जाता है। तो आप होप सो ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कोई भी डाउट होता है या फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड और भी कोई वीडियो या बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर से के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।